गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे और पिछली संडे बाज़ार की वीडियो को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होगे। मुझे पता है आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और पिछली दफ़ा मैं गई थी गुलशन संडे बाज़ार, जो कि है मेट्रो मॉल के ठीक सामने सफारी पार्क के वहाँ पर लगता है वो गुलशन वाला। और ये है अलादीन संडे बाज़ार, जो कि अम्यूज़मेंट पार्क हुआ करता था अलादीन एक ज़माने में, जो डेमोलिश होके यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे अलादीन संडे बाज़ार लगता है उसी के साथ ही। तो बहुत ही अच्छा है। लोकेशन का अगर किसी को इशू हो तो वो गूगल पे सर्च करके लिख सकता है अलादीन संडे बाज़ार, गुलशन संडे बाज़ार, तो वो ऑटोमेटिकली जो है गूगल आपको रास्ता दिखा देगा। तो लोकेशन की ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ईजिली मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टॉल पे मैं आई हूँ, यहाँ पे इतनी मज़े की क्रॉकरीज थी। दोनों ही संडे बाज़ार में यार क्रॉकरीज ज़बरदस्त है। आप किसी भी संडे बाज़ार चल जाओ, गुलशन या अलादीन, दोनों में क्रॉकरीज, स्लीपर, सैंडल्स, बैग्स की अमेजिंग वैरायटी है। मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। एक ज़माने में गुलशन संडे बाज़ार जो है बहुत ही कम वैरायटी हुआ करती थी, स्टॉल्स बहुत कम लगा करते थे, लेकिन अब जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें लगने लगी है। स्टॉल्स की तादाद बढ़ गई है, बहुत ही रीज़नेबल है। अलादीन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू गुलशन संडे बाज़ार, लेकिन जो है मुझे दोनों ही एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो आप लोग ज़रूर जाओ। देखिए बो वाली ईयरिंग्स बहुत प्यारी थी, 200 रुपये के मिल रहे थे यहाँ पे ईयरिंग्स। सबके डिफरेंट प्राइस है। जो थोड़े छोटे वाले थे उसके 150 थे, और जो थोड़े बड़े और थोड़े से स्टाइलिश थे ना, जो लग रहे थे कि हाँ भाई ये अच्छी क्वालिटी के हैं। और जो टार्निश फ्री ज्वेलरी होती है ना, जो काली नहीं पड़ती, बिल्कुल वैसी ज्वेलरी थी और मैं लेके जा चुकी हूँ। लास्ट संडे बाज़ार में आपने देखा होगा मैंने एक छोटे से हूप्स टाइप के मैंने लिए थे, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिनों से और वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़े। मतलब मैंने लॉन्ग आवर में मैंने आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, मतलब ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह है। हफ्स भी चल रहा था, बारिशों के बाद फिर से हफ्स स्टार्ट हो गया है, तो हवा भी चल रही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ी सी गर्मी थी तो मैं पहन के जा रही थी। वो ज्वेलरी बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी। अगर लो क्वालिटी की होती तो वो एक ही दिन में काली पड़ जाती, लेकिन वो काली नहीं पड़ी, तो मतलब अच्छी क्वालिटी की। और मैंने 200 की ली थी वो वाली, जो कि बहुत प्यारी। और वही चीज़ अगर आप मैं बाहर जाऊँ ना, किसी शीन या किसी अच्छी वेबसाइट से या किसी अच्छी जगह से ले जाओगे, सेम क्वालिटी की मुझे मिलेगी 500-600 रुपये की, लेकिन यहाँ पे मुझे जस्ट 200 की मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब सस्ता है यार। और इसके बाद देखिए सैंडल्स मुझे बहुत प्यारे लग गए थे और अगेन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर से यार अपने लिए शॉपिंग कर ली आज से स्लीपर्स की, जो कि मैं बाहर पहन सकती हूँ, घूमने फिरने कहीं जाना हो ना तो मैं जाके आराम से। बहुत ही कंफर्टेबल है यार, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे क्वालिटी के मिल गए जूते। तो वो 1000 रुपीज़ के मुझे मिले, तो थोड़े से एक्सपेंसिव है। क्यों है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मुझे इतने प्यारे यार स्लीपर्स मिले थे। लास्ट टाइम मेरी अम्मी ने क्रॉक्स लिए थे वाइट वाले, वाइट और बेज काइंड ऑफ थे। ये वाले भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ऑरेंज पिंक वाले ना, कितने कोई प्यारे थे। ये जेली वाले बहुत चल रहे हैं। तो मेरी अम्मी ने जो क्रॉक्स लिए थे उनको घर पहनने के लिए उनको अपने लिए चाहिए थे स्लीपर्स, जो कि लास्ट टाइम नहीं लेके जा पाई। तो इस दफ़ा उन्होंने अपने लिए स्लीपर्स लिए और मैंने भी अपने लिए सैंडल्स ले लिए। तो देखिए क्रॉकरीज बहुत प्यारी थी। ग्लास क्रॉकरीज अगर आपको लेनी हो ना तो संडे बाज़ार आके लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल मिलेगी आपको। ग्लास टावर आप चले जाओ या सदर वगैरह चले जाओ तो वहाँ पे आपको गुल प्लाजा वगैरह ना, यही सेम चीज़ आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। बेहतर ये है कि आप संडे बाज़ार आ जाओ और फ्रेश सामान होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये तो सारा थ्रेफ्ट शॉपिंग है, लुंडा का सामान है, पुराना सामान है, ओल्ड है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे नई चीज़ें भी मिलती है। आपको सर्च करने की क्रॉकरी भी यहाँ पे नई होती है। जैसे मैंने वाइट बॉटल, मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखी हो कि मैंने खरीदी थी वाइट वाटर बॉटल, जो वैक्यूम वाटर बॉटल होती है, जिसमें ठंडा और गर्म पानी आप स्टोर करके रख सकते हो। तो वो जो मैंने घर आके जब मैंने ऑनलाइन चेक किया ना, मैंने वीडियो वॉइस ओवर करके अपलोड करके मैंने डाल दी। इसके बाद मैंने सर्च किया कि यार ये कंपनी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है, अच्छा है भी कि नहीं है, कहीं ये ना जंग मंग ना लग जाए। तो मैंने चेक किया ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि यार ये तो 2500-2600 रुपये की मिल रही थी और मैंने वो 1100 रुपये की मैंने वो ली थी। सोचो मतलब कितना सा डिफरेंस है यार प्राइस में। वो ब्रांड न्यू थी, टैग के साथ थी। तो ब्रांडेड चीज़ें भी जो है वो आ रही होती है संडे बाज़ार में, स्टॉक जो है वो आ रहा होता है। और ऐसा नहीं था वो डिफेक्टिव था या इस पर निशान था, नहीं, बिल्कुल भी उसमें निशान नहीं था। हल्का फुल्का सा जो गंदा हुआ था ना, वो मैंने इसको वॉश किया तो बिल्कुल न्यू थी यार वो बॉटल। तो आप लोग आओ, विजिट करो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराना ही मिलेगा, नया भी मिलेगा। देखिए मैंने टॉयज़ भी आप लोग के साथ शेयर किए हैं। फाइनली मुझे गॉडजिला मिल गया, लेकिन इसकी पूछ ही नहीं थी यार। मेरे बेटे को कब से यार, हम जब से जापान जाकर आए हैं ना, तब से उसको गॉडजिला चाहिए। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम ढूंढा यार, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इस दफ़ा मुझे गॉडजिला मिल गया, लेकिन उसकी पूंछ ही गायब थी। तो मैंने कहा क्या मैं आधा अधूरा कैसे लेके जाऊँ ना।
तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आप देख रहे हो जितने भी टॉयज़, इन सब की क्वालिटी A1 क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। और जो बिल्कुल वर्किंग में होंगे ना, यानी कि मैंने भी अपने बेटे के लिए इस दफ़ा फाइनली टॉय ले लिया, क्योंकि मैं काफ़ी संडे बाज़ार, मैंने 3-4 संडे बाज़ार में होकर आ गई, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए एक भी टॉय नहीं लिया, क्योंकि टॉय का अंबार जमा कर करके कोई फ़ायदा नहीं है यार। बच्चे कितने ही हम टॉयज़ ला के रख दो, वो फिर खेलते नहीं, थोड़े दिन खेलेंगे और फिर वो साइड में रख देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें फिर मैं सोच रही थी उसके लिए ले जाओ। बहुत टाइम से मैं संडे बाज़ार आई हूँ, बार बार वो मेरा वेट कर रहा होता है कि अम्मी शायद कुछ लेकर आ जाएगी, लेकिन इस दफ़ा मैं गई हूँ, मैंने इसके लिए टॉय लिया है और वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। लास्ट संडे बाज़ार में मैंने आपके साथ शॉपिंग शेयर की थी। कुछ लोग कहते हैं कि आप शॉपिंग मत दिखाया करो, आप ये मत दिखाया करो। देखो, मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ ना कि मैंने क्या चीज़ें खरीदी है, क्या वो क्वालिटी में अच्छी निकली भी है कि नहीं निकली, ताकि किसी को अगर लेना हो तो समझ में आए कि हाँ यार ये चीज़ें लेने जैसी है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ और कोई मकसद नहीं होता, शो ऑफ करना मकसद नहीं होता। मकसद सिर्फ इतना होता है कि मैं आपको अपनी चीज़ों की रेट्स दिखा सकूं कि ये चीज़ों में मैंने रेट्स में इन चीज़ों में ली है, प्लस क्वालिटी कैसी है संडे बाज़ार की, तो वो मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो देखिए ये जो रोबोटिक डॉग था, काफ़ी सारे वर्किंग में थे। हाँ, ऐसा नहीं कि वो वर्किंग में नहीं होते, कुछ कुछ वर्किंग में नहीं होते तो वो सस्ते दे रहे होते, लेकिन जो वर्किंग में होते हैं, जो चल रहे होते हैं सेल डाल के, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन इतनी महंगी भी नहीं है। लेकिन लाइक मैंने जो चीज़ ली है ना, वो मार्केट में आप जाओगे तो 2-3 हज़ार की मिलेगी और मैंने जस्ट 500 की ली है। तो सोचो इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है और चीज़ भी वर्किंग में है, तो और क्या चाहिए यार। मेरे हस्बैंड को मैंने प्राइस दिखाई कि मैंने इतने का लेकर आई हूँ टॉय अपने बेटे के लिए 500 का, तो वो कह रहे थे बहुत ही सस्ता है यार। तो इसलिए देखिए ये एलिफेंट देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है, काफ़ी हैवी मटेरियल में लग रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा। और ये मुझे 1000 रुपये का कह रहे थे, लेकिन उस पर भी है ना आपको डिस्काउंट करके दे देंगे, थोड़ा सा और आप बार्गेनिंग करोगे ना तो करेंगे। जैसे मैं लेने जा रही थी अपने बेटे के लिए, वो 800 से कम ही नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने 500 कहे और मैं निकल गई वहाँ से। तो फिर उन्होंने पीछे से मुझे बुलाया है और फिर मैंने 500 रुपये में डन करके वो लेकर आ गई हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लास्ट वीडियो में कि आप टॉयज़ के स्टॉल्स को आप ज़्यादा एक्सप्लोर करो, उसकी वीडियो को आप ज़्यादा दिखाओ। तो इस दफ़ा मैंने टॉयज़ को भी मैंने एक्सप्लोर किया है, साथ ही साथ ज्वेलरी, जूते, मतलब कपड़े शपड़े, वो तो सब मैंने किए हैं रिकॉर्ड आप लोग के लिए। लेकिन टॉयज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए भी टॉयज़ लिए हैं, तो टॉयज़ मैंने आपको बहुत सारे दिखाऊंगी। देखिए कितने प्यारे प्यारे टॉयज़, और बच्चे तो लग पड़े थे यार, टॉयज़ देख के बच्चे तो एकदम पगला जाते हैं सच में। और अगर सोचो मेरा बेटा यहाँ पे आता ना, तो वो तो कहता मुझे सारा के सारे टॉयज़ चाहिए, मतलब सारे के सारे गाड़ियाँ भर के आप ले ही जाओ। लेकिन मैं नहीं लेके आती अपने बेटे को, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कितनी ज़्यादा पोल्यूशन तो है ही है। लेकिन संडे बाज़ार जैसे मार्केट ना बहुत ज़्यादा डस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारे यार जम्स वगैरह आते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह। संडे बाज़ार जैसे मार्केट में ना मैं अपने बेटे को प्रेफर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग नहीं लेके आते हैं बच्चे यार, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बस मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर लेके मैं नहीं लेके आती, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसकी चीज़ें मुझे लेनी होती तो मैं खुद ही लेके आती हूँ, वो खुद ही मतलब वो बताता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो फिर मैं लेके आ जाती हूँ उसके लिए। तो बच्चों को लाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेजरमेंट का इशू है, तो जैसे अगर आप जूते खरीदने हैं तो जूतों का आप नाप ले लो और आप सोल लेकर आ जाओ घर से और जूतों में रख के देख लो। मैंने लास्ट आपने आपको ये टिप दी थी कि मैं किस तरह से जूते और सॉक्स और कपड़े बाय करती हूँ, अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करनी होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की भी है, तो इसलिए बच्चों को लाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, घर पर देखने वाला नहीं है, तो वो पेरेंट्स भी मजबूरन भी लेकर आते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा टेक केयर करने वाला है, मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं, नानी दादी वगैरह सब होते हैं घर पे, तो वो लोग टेक केयर कर लेते हैं बच्चे की, तो मैं आराम से सुकून से फिर मैं शॉपिंग कर पाती हूँ। लेकिन बच्चे होते हैं तो फिर आप शॉपिंग सुकून से नहीं कर पाते। प्लस मेरा जो काम है आप लोग को अच्छे से एक एक चीज़ दिखाना, एक्सप्लोर करवाना, तो उसके लिए तो मुझे फुर्सत से आना होता है कि मैं अकेले आऊँ और अकेले शॉपिंग करूँ। लेकिन क्योंकि मैं दो दफ़ा आई हूँ अपने संडे बाज़ार, तो मेरी अपनी अम्मी है ना मेरे साथ आई थी, क्योंकि उनको जाना था ट्रैवल पे, तो इसलिए उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैंने उनके लिए चीज़ें लेकर दी है उनको, बाकायदा उनको बताया कि ये चीज़ें आप बाय करो, ये चीज़ें कपड़े वगैरह जूते वगैरह जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया, और इस वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहना वीडियो की एंड में, अमेजिंग सा शॉपिंग हॉल आप लोग के साथ लास्ट में शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को।
तो आप लोग देखो टॉयज़ तो बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप लोग देखिए वर्किंग वाली चीज़ अगर कोई सेल से चल रही है तो ही बाय करना। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास सेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप डालोगे घर जाके तो ये चलने लगेगा, तो देखिए ऐसे किसी पे यकीन मत करना, क्योंकि घर जाके आपने देखा वो काम नहीं किया और फिर आप क्या दोबारा उसको एक्सचेंज कराओगे, तो ये चीज़ें एक्सचेंज नहीं होती। तो इसलिए आप एहतियात से चीज़ें लेना। और मैंने तो चेक करके ली थी क्योंकि वो वर्किंग में ही थी। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे और काफ़ी रीज़नेबल भी थे। तो मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे लगे यार टॉयज़। तो इसके बाद मिक्स आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जूते भी आपको दिखा रही हूँ छोटे बच्चों के, यार इतने क्यूट क्यूट यहाँ पे शूज़ थे। तो देखिए इस दफ़ा मैं किसी का नंबर नहीं ले पाई, सॉरी टू माजरत, क्योंकि शॉपिंग के लिए मैं बेसिकली आई थी अम्मी के लिए और अपने लिए भी साथ साथ में शॉपिंग हुई है। तो इसीलिए जो है मेन फोकस शॉपिंग पे होता है। आप नंबर लेने जाओगे और ये वो सब ना तो बहुत लंबा हो जाता है टाइम। और अगर मैं अकेले आती तो मैं आराम से फुर्सत से टाइम लेके ना मैं लोगों से मैं नंबर ले सकती थी, लेकिन अम्मी साथ में आई थी तो पता है कि अम्मी वगैरह जो होते वो एक तो घर का भी इतना उनके पे जिम्मेदारी होती है, प्लस वो मार्केट में इतना ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते हमारे लिए। फिर वो शूटिंग मैं कर रही थी साइड साइड में ना, थोड़ा बहुत कर रही थी, वो अपनी भी चीज़ें देख रही थी और साथ में शूटिंग भी कर रही थी। तो मैं ज़्यादा लंबा उनका टाइम नहीं खींचना चाह रही थी कि ज़्यादा लंबा टाइम उनका खींच लूँ और फिर वो थक जाए और जो उनको चीज़ें लेनी है वो नहीं ले पाए और मैं चीज़ें आपको जो दिखाना चाह रही हूँ वो भी दिखा नहीं पाऊँ। तो इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में किसी भी स्टॉल वाले का नंबर नहीं लिया है। लेकिन आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में नंबर्स ले चुकी थी, जिन जिन स्टॉल्स के मुझे मिलते थे मैंने उनके लिए हैं। बाकी नंबर्स जिनके नहीं होते वो कहते कि हमारे पास खुद आके आप बाय करो, चीज़ें स्टॉक में लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्या मतलब, एक एक पीस ही होता है ना, आपको सेम चीज़ आपको दो चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं। जैसे मेरे हाथ में डायनासोर है तो आपको सेम डायनासोर आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक एक पीस होता है ना। तो इसीलिए वो बिक भी जाता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख के अगर आप बोलो कि यार मुझे ये चीज़ खरीदनी है वो चीज़ खरीदनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ आके विजिट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आप अच्छे से ले भी सकोगे ना, बार्गेनिंग भी कर सकोगे। और अच्छा मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप हमारे लिए शॉपिंग करो या मैं आपको एडवांस में पेमेंट कर लेती हूँ तो आप हमारे लिए शॉपिंग करो। तो देखिए पॉसिबल नहीं है मेरे लिए क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है। मैं आपको डिटेल में यही बता रही हूँ कि मेरा छोटा बच्चा है कि उसके साथ भी मुझे उसको घर को भी देखना है और बच्चे को भी देखना है। प्लस मैं यहाँ पे आके वीडियो शूट करके चली जाती हूँ, घर में एडिट करके बस अपलोड कर देती हूँ। इसके अलावा मैं दूसरों का काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं फिर दूसरों के लिए अगर आप करते हो तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप दूसरों के लिए शॉपिंग करो, फिर आप वो चीज़ें आप सेल आउट करो, तो बाय और सेल वाला काम मेरा नहीं है। मैं बहुत कम जाती हूँ संडे बाज़ार में, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। अगर और ज़िम्मेदारी लूँगी तो आपको पता है कि काम भी बढ़ जाएगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा समझ लो वर्किंग मदर हूँ कि मैं यूट्यूब को भी चला रही हूँ, प्लस जो बच्चे को भी देख रही हूँ, घर को भी देख रही हूँ। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैं चीज़ें आप लोगों के लिए बाय करूं और मैं आपको सेल आउट करूं। तो ठीक है, बाय और सेल वाला काम मेरा नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों को मार्केट विजिट दिखाती हूँ और आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। देखिए स्लीपर्स देखिए आपने, ग्रास लगी हुई थी उस पर। तो जिनको बड़ा शौक है, घर में ग्रास नहीं है, वो यहाँ पे आओ और ये वाले चप्पल लेके जाओ अपने साथ। जस्ट अ जोक, ऐसा नहीं है। बहुत ही अजीब से जूते लगे मुझे। तो खैर देखिए स्लीपर्स जो है ना, मेरी अम्मी को जो चाहिए थे उनको मिल गए फाइनली। और हमने जैसे ही बाय किए ना, उसके बाद जब नेक्स्ट मैं आगे गई हूँ ना, तो इससे भी प्यारे प्यारे और सॉफ्ट वाले मुझे दिखे हैं। तो यही होता है जब हम कोई चीज़ बाय कर लेते हैं उसके बाद हमें और भी अच्छी चीज़ें दिख रही होती है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब चीज़ें आपने खरीद ली, खरीदने के बाद हमको और भी अच्छी चीज़ें मिल रही होती है और भी सस्ती मिल रही होती है। तो यार मैंने वो अंकल को नोट कर लिया, ये वाले स्टॉल पे ना मैंने अंकल को बस नज़र मैंने अपने बिठा दी कि पहले आके कभी भी आऊँगी ना तो इन्हीं के पास आऊँगी और इन्हीं से ही चीज़ें डायरेक्टली बाय करूँगी, क्योंकि यार इनके पास स्लीपर्स बहुत प्यारे प्यारे थे। सो मैंने आपको स्लीपर्स के कितने सारे स्टॉल्स दिखाए। अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आपको संडे बाज़ार ज़रूर जाना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग आप 10 बजे पहुंच जाओ, आपको अमेजिंग सी लातादाद आपको वैरायटीज़ मिलेगी, जूतों में, कपड़ों में, हर चीज़ में। शाम होते होते चीज़ें ख़त्म होने लगती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग जाओ। सब मुझे पूछ रहे होते हैं कि कितने बजे खुलता है। देखिए अर्ली मॉर्निंग जो है ना 8 बजे लगना स्टार्ट हो जाता है ये, लेकिन सारे स्टॉल्स खुलते खुलते ये लोग 9-10 बजा देते हैं और बाकी कुछ स्टॉल्स तो 11-12 बजे तक भी खुल रहे होते हैं ना। तो डिपेंड करता है कौन सा स्टॉल वाला कितना जल्दी आया और किसने कितना जल्दी खोला। तो
पूरी मार्केट एक साथ एक ही टाइम पे नहीं खुलती है। लोग आते हैं, स्टॉल्स लगाते रहते हैं, आहिस्ते 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 करके 12-1 बजे तक पूरी मार्केट सेट हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से टाइमिंग्स है। तो टाइमिंग्स कोई फिक्स नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई फिक्स 8 बजे खुल जाएगा गेट और आपको सारे स्टॉल्स एक साथ मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये लोग स्टॉल्स क्योंकि लगा रहे होते हैं, अपना सामान सेट कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम तो लगता है ना। ऐसा नहीं कि ये एक शॉप है, आप किसी शॉप में गए, उन्होंने शॉप ओपन करी, दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन करी और आपने चीज़ें बाय करना स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता। ये स्टॉल लगते हैं बहुत सारे, तो 8 बजे से मार्केट लगना स्टार्ट होती है। लगते लगते वो 9-10 बजा देते हैं और जो कुछ स्टॉल्स वाले तो 11-12 बजे भी आ रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि 10 बजे वाला टाइम जो मिडिल टाइम है ना, बिल्कुल 8 और 12 के बीच में मिडिल टाइम जो है ना 10 बजे वाला, वो एकदम परफेक्ट टाइम है जहाँ पे आपको, जिस टाइम पे आप जाओगे ना तो आपको अमेजिंग सी वैरायटी मिलेगी। मेकअप भी देखिए, मैंने अम्मी ने ना यहाँ से मेकअप बाई किया था, किसका, एमिली का। उन्होंने कॉम्पैक्ट पाउडर बाई किया था, जो मैंने घर आके मैंने उनके ऊपर ट्राई भी किया, तो बहुत ही अच्छा है। जो वो अपने घर लेके गई, तो मैंने अपने शॉपिंग हॉल में वो इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मैंने जो लिया है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो देखिए, शीट मार्क्स मैं यहाँ से लेके जा चुकी हूँ। ये एलोवेरा वाले बहुत अच्छे हैं, 100 रुपये के मिलते हैं। मार्केट में जाओगे तो आपको 120 या 150 रुपये के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। हो सकता है कि मार्केट में 100 वाले भी मिलते हो, तो बाकी आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। देखिए, ऐसा नहीं कि फ़िक्स प्राइस होते हैं इनके, तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करना। मेकअप लेने जाओ, इनके पास जो है मिस रोज़ के, एमिली के सारे ओरिजिनल थे। ठीक है, कॉपीज़ ड्यूप्स नहीं थी, ओरिजिनल थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। मैंने आपको आई शेडो पैलेट दिखाई, बहुत ही ज़्यादा डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट थे और आप लेके जा सकते हो। न्यूट्रल शेड्स थे। देखिए, ये आईब्रो किट है जो कि बहुत ही रिजनेबल थी, 300-400 रुपये की। ये कंटोर वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मैंने दराज से मैंने एक बाई कर ली थी, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैं 2-2 लेके क्या ही करूँगी, तो मैंने फिर छोड़ दी। लेकिन मैंने देखा, चेक कर रही थी कि अगर अवेलेबल है तो नेक्स्ट टाइम कभी बाई करना हो ना, तो मैं यहाँ पे आके बाई कर लूँगी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। इसके बाद यहाँ पे बॉयज़ के, जेंट्स के जो है ना स्लाइडर, स्लीपर्स वगैरह मिल रहे थे, तो बहुत ही अच्छे और न्यू थे ये वाले। ठीक है, जितने भी दिखाए थे ना वो स्लीपर्स, वो न्यू थे। तो सब लुंडा का सामान नहीं होता। बहुत कहते हैं कि जो है ना यहाँ पे पुराना ओल्ड थ्रेफ्ट सामान मिलेगा, पुराना यूज्ड सामान मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे न्यू सामान भी आपको मिलेगा, आप लोग ज़रूर आके चेक करो। तो ये संडे बाज़ार वाला जो टैग लग गया है ना कि लुंडा लुंडा लुंडा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको न्यू चीज़ें भी मिलेगी, आपको बस एक्सप्लोर करना होता है। तो आप जितना एक्सप्लोर करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी और आपके दिमाग में ना चीज़ें समझ में आने लगेगी कि हाँ यार, ये चीज़ें अच्छी होती है, आप लेके जा सकते हो। कुछ चीज़ें आप बाय करोगे, थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी शॉपिंग करना, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको एडिक्टेड हो जाओगे। जैसे मैं एडिक्टेड हो गई हूँ ना, मतलब चीज़ें लेने की आदत हो गई संडे बाज़ार से, तो अब मेरा कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता, तो मैं यही आती हूँ। तो बस अमेजिंग यार, ये टॉप मुझे बहुत प्यारा लग गया था। तो मेरी अम्मी के लिए मैं कुछ वेस्टर्न वेयर दिखा रही थी उनको, क्योंकि थोड़े से लॉन्ग दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा सी थ्रू जो होते हैं ना वैसे वाले नहीं दिखा रही थी, थोड़े कवर्ड हो, थोड़े से लॉन्ग शर्ट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, तो वो दिखा रही थी मैं। बाकी क्वालिटी आपको मिक्स मिलेगी, कुछ अच्छी थी, कुछ ओके थी। ये शर्ट्स वगैरह थे कुछ प्रिंटेड शेफून के, तो आपको कुछ जो है इनर के साथ आपको पहनने होंगे। स्पैगेटी टॉप वगैरह होता है, आप उसके साथ आप वेयर कर सकते हो। तो देखिए, ये वाला भी अच्छा लग रहा था, फ्लोरल वाला ना, तो मिक्स थे, कुछ बहुत प्यारे लग रहे थे। जो अच्छे लग रहे थे वहाँ मैं स्टॉप हो रही थी, आपको दिखा रही थी। जैसे ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था टॉप। देखिए, अभी थोड़ा सा ये कुचुर पुचुर क्रीज वाला है ना, इसलिए अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रेस करोगे अच्छे से, जब आप स्टाइल करोगे ना इसको जीन्स के साथ, ब्लू या ब्लैक जीन्स के साथ या बेज या वाइट जीन्स के साथ भी आप इसको स्टाइल करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब लुक ना। तो आप टीनेज लड़कियां भी लेके जा सकती है, लड़कियां लेके जा सकती है, बहुत ही प्यारे लगेंगे। देखिए, ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था, प्रिंटेड शेफून काइंड ऑफ मटेरियल था, बहुत ही ज़्यादा समरी प्रिंट था, बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट था। तो मैंने साइड में रखती गई, जो अच्छे लग रहे थे मैं उसको शॉर्ट लिस्ट कर रही थी। आप लोग को मेरी संडे बाज़ार की वीडियो कैसी लग रही है मुझे अभी जल्दी से बता दो कमेंट में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ों को शेयर करोगे, लाइक करोगे ना, तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, मैं फिर से संडे बाज़ार जा पाऊँगी। जितने अच्छे व्यूज़ आते हैं ना मेरे संडे बाज़ार की वीडियोज़ पे, लास्ट टू लास्ट जो संडे बाज़ार थी ना उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, लाख
समथिंग ऊपर ना, तो लोगों ने इतना पसंद किया, इसलिए मेरा दोबारा हिम्मत हुई। जब दोबारा मैंने डाली तो उस पर 6000 प्लस व्यूज़ आए थे, जो कि अच्छे व्यूज़ थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि और भी अच्छे व्यूज़ आए यार। तो अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं दोबारा आऊँगी, अगर अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मैं थोड़ा सोचूंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आऊँगी आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि यार इतने सारे लोग मुझे देख रहे, पसंद कर रहे, सुन रहे हैं, तो इसके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। मतलब इतनी मोटिवेशन मिलती है ना मुझे कि मैं और भी ज़्यादा मार्केट को जाके एक्सप्लोर करूँ। तो अब जो है रोड्स वगैरह आहिस्ते आहिस्ते बेहतर होना स्टार्ट हुए हैं, इतने भी नहीं यार, बारिशों के बाद रोड की जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ यार दूर ज़रा मार्केट जाने इसके लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर आउट हो रही है। तो इसलिए फिर मैं सोचूंगी कि आगे और भी मार्केट विजिट आप लोग के साथ शेयर करूँ, डिफरेंट मार्केट्स में आप लोग के साथ एक्सप्लोर करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बस आप लोग मेरे वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखा करो और कमेंट और एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाया करो। अगर आप ये करके जाओगे तो फिर मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। देखिए ये वाले शर्ट्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा समरी प्रिंट थे और जो है ना बिल्कुल कलरफुल से, जो शेफून मटेरियल होता है ना उस तरह का, जॉर्जेट शेफून काइंड ऑफ उस तरह का मटेरियल था। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और अच्छे भी लगते हैं। ये स्टाइल करो ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे बटन अप करके भी स्टाइल कर सकते हो, यानी कि क्लोज और ओपन करके भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो। अंदर आप स्पैगेटी टॉप पहन लो या कंट्रास्ट करके कुछ भी ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये रेड वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, थोड़ा सा लार्ज साइज़ लग रहा था। अम्मी और मेरा साइज़ जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, मीडियम ही हम पहनते हैं, तो ये थोड़ा सा लार्ज लग रहा था, लेकिन स्टाइल बहुत प्यारी, यानी बैगी स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं अम्मी को कह रही थी कि ले लो, जो मैंने आगे 3-4 मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं ना, वो मुझे तो बहुत प्यारे लगे, लेकिन मेरी अम्मी को थोड़े से बैगी स्टाइल पसंद नहीं। उनको थोड़े से ज़्यादा बैगी ना हो, बहुत टाइट भी ना हो, बहुत लूज़ भी ना हो, मीडियम फिटिंग वाले उनको पसंद है। तो फिर इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जबकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग आके ज़रूर एक्सप्लोर करो। बहुत ही मतलब प्यारे प्यारे टॉप आए हुए थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। देखिए ये वाले प्रिंट्स बहुत ही प्यारे हैं और ये जस्ट 300 रुपीज़ के दे रहे थे, विच इज़ अमेजिंग यार। मतलब आप बार्गेनिंग करोगे तो वो आपको स्टार्टिंग में 500 बोलेंगे, लेकिन आपको 300 350 रुपये के आपको वो दे देंगे। अगर आप ज़्यादा बाय करोगे ना क्वांटिटी में, तो वो आपको फिर डिस्काउंट अच्छे खासे लगा के वो दे देते हैं। और मतलब सही है यार। आप यही चीज़ अगर आप मार्केट में मॉल में जाओगे ना तो आपको महंगी मिलेगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप संडे बाज़ार में आके एक दफ़ा देख लो। अगर आपको क्या पता कोई चीज़ आपको जो दिमाग में हो वो चीज़ यहाँ से मिल जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो देख रहे होते हैं ना मार्केट में ऑनलाइन चीज़ें, वो यहाँ पे आके मिल जाती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था टीमू के कुछ टॉप वगैरह मुझे मिल गए थे गुलशन संडे बाज़ार में और अलादीन पे, तो ये मिल जाती है। देखिए ये स्कर्ट्स दिखा रही हूँ, ये सारे स्कर्ट्स है और प्लेटेड स्कर्ट्स, और ये देखिए फुल घेरे वाले थोड़े से थिक मटेरियल में थोड़े से डेनिम स्कर्ट्स यहाँ पे रखे हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और 400 या 600 के समथिंग दे रहे थे। लेकिन वही बात है कि सबके अलग अलग प्राइस है और जिस तरह का मटेरियल होगा उस तरह के प्राइस है। प्लस आप बार्गेनिंग ज़रूर करना। बार्गेनिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी हुई तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल आपको रेट में मिल जाएगी। सो देखिए ये सारे टॉप यहाँ पे लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। कुछ तो ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे। वो शेफून वाले मटेरियल मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। यहाँ पे मज़ीद आपको ये सॉलिड टॉप दिखा रही हूँ और ये भी 400 समथिंग के कह रहे थे, 500 के कह रहे थे, लेकिन वो आपको बार्गेनिंग करके कम करके दे देंगे। कुछ शर्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे और ये देखिए कुछ स्टाइलिश इस तरह के भी थे। ज़्यादा डीप नेक वाले मैं नहीं पहनती तो फिर मैंने वो छोड़ दिए। इसके बाद वाइट कलेक्शन आपको हर जगह मिलेगा। अलादीन संडे बाज़ार में भी आपको वाइट कलेक्शन मिलेगा और गुलशन संडे बाज़ार में भी आपको वाइट कलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ से मेरी अम्मी ने कुर्ती स्टाइल ऑफ टॉप जो होता है ना, जो आप ब्लू जीन्स के साथ पहनोगे या थोड़े से कैमल या ब्राउन या बेज काइंड ऑफ कलर होता है ना पैंट का, उस पैंट के साथ अगर आप पहनोगे ना ये वाइट टॉप, तो इतना कोई प्यारा लगेगा। उफ, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, वाइट कलेक्शन। और आप चीज़ें देख के लेना, साइजेस वगैरह ना। तो एक टॉप मेरी अम्मी ने जो लिया था ना वो दिखने में लगा था बैगी है, लेकिन जब घर आके देखा तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ निकल गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार ये हुआ क्या। तो घर आके मैंने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के मैंने उसको लूज़ किया है। लूज़ भी मैंने कैसे किया है पता है? हुआ ये था कि जो टॉप था ना वो उसके अंदर बिल्कुल मार्जिन नहीं था, ठीक है, इतना टाइट था। तो मैंने क्या किया, उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी तो लेंथ मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी और जो लेंथ का जो कपड़ा था ना उसको मैंने अपने जो कहते हैं चेस्ट वाले एरिया में, वहाँ अंडर आर्म्स वाले एरिया में मैंने उसको जोड़ छोड़ करके लगा दिया ताकि वो दिखेगा भी नहीं। इस तरह से किया है जुगाड़ी वाला काम कि वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो बस जिनको देखिए एक्सपर्ट का काम है ये जुगाड़ी करना, क्योंकि
मुझे आती है कटिंग शटिंग, मुझे आती है कपड़े सिलना, मुझे आता है। तो मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ी करके मैंने उसको लूज़ कर दिया फाइनली, और मेरी अम्मी लेकर गई है फाइनली। तो मैं बहुत तसल्ली हो गई थी, शुक्र है कि चलो मैंने कर ही लिया जुगाड़ शुगाड़। तो आप लोग भी इस तरह जुगाड़ शुगाड़ करना चाहो तो कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम टाइट ले लेते हैं और वो मार्जिन नहीं होता, तो लेंथ अगर ज़्यादा हो तो लेंथ से आप उसको कट कर दो और वही कपड़ा आप लगा दो अपने अंडर आर्म्स वाले जो एरिया होते हैं, जहाँ से फिटेड होता है ना। ज़्यादातर तो फिटेड कहाँ से होता है, चेस्ट वाले एरिया से फिटेड होता है। तो चेस्ट वाले एरियाज में मैंने ऊपर वाले एरिया में मैंने लगा दिया थोड़ा सा जुगाड़ शुगाड़ करके, कली चली लगा दी। तो वो बिल्कुल भी दिखेगी नहीं, बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कि यार यहाँ पे मैंने कुछ है ना जुगाड़ी चुगाड़ी की है। तो ये होता है यार। बस मैं आपका छोटा सा किस्सा आप लोग के साथ शेयर करी थी और टिप्स आप लोग के साथ शेयर करी थी कि देखिए मैं इस तरह जुगाड़ी शुगाड़ी कर लेती हूँ। और वो वेस्ट नहीं किया। 250 रुपये का वो टॉप था, यानी 500 के उन्होंने मुझे 2 दिए थे। तो इस तरह से फिर आप लोग कर सकते हो जुगाड़ी। तो देखिए यहाँ पे वाइट कलेक्शन नो डाउट बहुत अच्छा था, और यहाँ से मेरी अम्मी ने अपने लिए लिया था। और देखिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉप लगे हुए हैं। आप लोग ज़रा अच्छे से तसल्ली करके साइज़ वगैरह जो है ना, आप मेजरिंग टेप लेके जाना। जबकि मैं मेजर टेप अपने साथ लेकर भी गई थी, लेकिन एंड में हमने वो 2 टॉप हमने बाय किए थे और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बाय कर दो। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना वो हमने थोड़ा सा टाइट ले लिया। तो ये होता है। तो खैर है, लेकिन उसको मैंने ठीक कर दिया और वो अपने साथ ले गई है। तो ये था सारा इनका वाइट कलेक्शन, जो कि बहुत प्यारा प्यारा था। आप लोग ज़रूर आना। अच्छा थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वाइट, क्योंकि काफ़ी सारे यानी कि न्यू लगे होते हैं कुछ तो वो 500-600 के कह रहे थे ये जो टॉप लगे ना, लेकिन कम करा के उन्होंने 300 का दे दिया। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखे होते। ये वाले जो आपको दिखा रही हूँ वो ये 500 के दे रहे थे, और जो मैंने आपको दिखाया है ना, आगे दिखाऊंगी, वो मैंने लिया था 300 रुपीज़ का। तो बस ये है कि आप बार्गेनिंग ज़रूर करना कहीं भी जाओ। भले वो कह रहे हैं कि 500-600, लेकिन आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स को थोड़ा सा टाइट ज़रूर रखना। अदरवाइज़ आप लोग को जो है ना वो चीज़ें जो है ना महंगी महंगी आपको चिपका के चले जाएंगे। सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल आपको फिर लेनी है चीज़ें, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हाँ यार इसके इतने प्राइस बिल्कुल ठीक है यार, इतने तो होने ही चाहिए ज़्यादा, क्योंकि यूज्ड चीज़ें भी होती है कुछ और कुछ न्यू भी होती है। तो वो दिखने में कभी कभार न्यू लगती है लेकिन होती न्यू नहीं है। तो ये बात होती है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि क्या क्या मैंने चीज़ें आपके ये चीज़ें मैंने ली। देखिए ये वाला टॉप बहुत अच्छा लग रहा था यार। कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले टॉप भी थे इनके पास, अमेजिंग। सो फाइनली ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पता है कि मैंने वाइट स्कर्ट जो जापान में पहना था ना, वो इतने लोगों ने मुझे वीडियो से पूछा कि प्लीज़ आप हमें ये स्कर्ट दे दो, हमें ये स्कर्ट दे दो, मैं आपको इसके पैसे दे दूँगी। मुझे एक कमेंट भी आया था किसी का, और लोग बोल रहे थे कि आप हमारे लिए शॉपिंग भी करो। तो देखो ये चीज़ें पॉसिबल तो नहीं है। और यूज़ चीज़ें फिर मैं अपनी पहनी हुई चीज़ें ज़ाहिर सी बात है मैंने अपने लिए ली है, तो वो फिर मैं आपको यूज़ चीज़ें तो मैं प्रेफर नहीं करती ना देना। और कभी इंशाल्लाह मैं कभी जाऊँगी ना संडे बाज़ार, और इंशाल्लाह मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स अगर आ गए ना, तो एक बहुत बड़ा गिव अवे ज़रूर करूँगी। और देख लेना बीच में शायद एक आध बार मैं कुछ बीच में आप लोग के साथ गिव अवे कर लूँ इंशाल्लाह। बस आप दुआ करना, दुआओं में याद रखना कि मेरा चैनल जो है ना इस तरह से बस फल फूलता रहे और अच्छा चलता रहे। तो इंशाल्लाह जो है मैं कोई ना कोई गिव अवे ज़रूर करूँगी। और गिव अवे जो है मैं इंशाल्लाह संडे बाज़ार जाके बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बाय करूँगी और वो आप लोग को गिव अवे ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल के लिए दुआ करना कि बस मेरा चैनल इस तरह से चलता रहे। अच्छा आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं जाऊँ मार्केटों में, और गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन मेरा दिल बहुत करता है कि आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करूँ। तो ये है शॉपिंग हॉल, और ये है वो टॉप जो कि थोड़ा सा शेफून मटेरियल में था, और इतना ज़्यादा सी थ्रू नहीं था, थोड़ा सा मोटा था। और देखिए इसमें बैलून स्लीव्स दी हुई है, बैलून काइंड ऑफ स्लीव्स थी, और इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैंने 1 इंच इसमें कट करके मैंने इसको कली शली लगा दी ऊपर चेस्ट वाले एरिया में, अंडर आर्म्स के नीचे, तो बिल्कुल भी दिख नहीं रही। तो देखिए जुगाड़ी तो मैंने कर ली ना आखिरकार। और ये है वो वाइट टॉप जो मैंने लास्ट स्टॉल में आप लोग को दिखाया। इसमें कटदाने का काम हुआ था, एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बहुत ही नफीस काम हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सिंपल सी इसमें स्लीव्स थी, और ये जो मटेरियल था वो थोड़ा सा कहते हैं मसलिन काइंड ऑफ मटेरियल होता है। आई डोंट नो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो। तो इस तरह का मटेरियल था, बहुत ही खुला डुला कपड़ा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये ब्लैक टॉप मैंने वहीं से लिया था। तो ये ब्लैक और वाइट नहीं सॉरी, जो वाइट और फ्लोरल वाला आपको दिखाया ना पहला वाला टॉप, और ये ब्लैक टॉप हमने एक ही स्टॉल से लिया था। 500 के हमने 2 लिए थे, ठीक है।
तो इसके बाद मैंने लिए थे अपने लिए ये वाले स्लीपर्स जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाए, और इतने कोई कंफर्टेबल है यार, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये स्केचर्स के हैं, ये वो वाला मटेरियल होता है जो एकदम जिसके वो बनते हैं ना, क्या कहते हैं, क्रॉक्स टाइप का ऑफ मटेरियल था, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था, क्रॉक्स से भी बहुत सॉफ्ट था यार, और काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे, तो मैंने फिर बाय कर लिया। मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं किया। मुझे 1000 रुपीज़ के ये पेयर ऑफ पड़े हैं। स्केचर्स के थे, उन्होंने स्केचर्स, मैंने पीछे देखा भी था स्केचर्स का वो पूरा टैग शैग था, तो मैंने ले लिया। मेरी अम्मी ने ये वाले ब्लू वाले स्लीपर्स लिए हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल थे, फैशनेबल नहीं थे लेकिन कंफर्टेबल बहुत थे। इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रिक सॉ मेरे अपने बेटे के लिए बाय किया। देखिए वर्किंग में है, देखिए मैं चला रही हूँ ना, तो ये चल भी रहा है। ये उसी वक्त मैंने चेक करके लिया था, ये मैंने 500 का लिया है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी है। यही चीज़ मैं अगर बाहर जाऊंगी तो 2500-3000 का मुझे यही चीज़ मिलेगी, और यहाँ से मुझे जस्ट 500 का मिला। इसके बाद मैंने 2 टावल लिए थे, जो बाथ टावल होते हैं, जो काफ़ी बड़े, जो लार्ज साइज़ होता है वो साइज़ लिया था। और ये मैंने इसको वॉश करके यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। वॉश करने के बाद भी इसका कलर फेड नहीं हुआ, ये यूज्ड नहीं है, ये न्यू थे। वहाँ पे आपको टावल आपको न्यू मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो मैंने न्यू लिए थे, और ये 1400 रुपये के 2 मैंने टावल लिए थे। इसके बाद मैंने मेकअप में मैंने रिवाज की ये आईब्रो पेंसिल ली है। एक तरफ से ये आईब्रो पेंसिल है, ट्विस्ट करोगे, और एक तरफ से है स्पूली है। तो ये था मेरा शॉपिंग हॉल। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।